के निम्नलिखित वर्गों में सही विनारे को ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर हमें कीबोर्ड दिया है, मॉनिटर दिया और यहाँ पर स्कैनर दिया है, इनके बीच वेन डायग्राम कैसा बनेगा यह हमें प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो जब भी हम वेन डायग्राम के प्रश्न को सोल्व करते हैं सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक एक शब्द का डायग्राम बनाते हैं ताकि प्रश्न हमारा आसानी से सोल्व हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, वीडियो को पॉज करिए, वीडियो को रोक लीजिए और आपने और सभी खुद से सोल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मान लीजिए किसी भी एक शब्द का डायग्राम बना लेंगे। तो यहाँ पर मान लीजिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर कीबोर्ड का डायग्राम बना लेते हैं। तो ये हमने क्या किया, कीबोर्ड का डायग्राम बना लिया। ठीक है, उसके बाद फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, दूसरे शब्द का बनाएंगे जो कि यहाँ पर दिया मॉनिटर। अब मॉनिटर का डायग्राम बनाने से पहले हमें ये देखना है कि जो हमने यहाँ पर कीबोर्ड का डायग्राम बनाया कि इनका मॉनिटर से कोई संबंध है या नहीं है। तो आप कहोगे यहाँ पर कीबोर्ड और मॉनिटर का आपस में कोई भी संबंध नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर कीबोर्ड से मॉनिटर का डायग्राम अलग बन जाएगा, तो इन दोनों का कैसा बनेगा, अलग अलग बनेगा। तो यहाँ पर हमने अलग भी बना लिया। ठीक है, उसके बाद फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, तीसरे शब्द का बनाएंगे जो कि यहाँ पर दिया हमें स्कैनर। अब स्कैनर का डायग्राम बनाने से पहले आपको ये देखना है कि जो हमने यहाँ पर कीबोर्ड और मॉनिटर का डायग्राम बनाया कि इनका स्कैनर से कोई संबंध है या नहीं है। तो आप होगे यहाँ पर कीबोर्ड और मॉनिटर का दोनों का स्कैनर से कोई भी संबंध नहीं है, तो यहाँ पर स्कैनर भी अलग बनेगा। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, स्कैनर का भी डायग्राम बना लिया और डायग्राम हमारा कैसा बना है, तो कुछ इस टाइप से बना है। तो ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, तो वेन डायग्राम के प्रश्न को जब भी सोल्व करना तो आपको क्या करना है, एक एक शब्द का डायग्राम बनाना है, आपका प्रश्न आसानी से सोल्व हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब 2 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि निम्नलिखित प्रश्न में सादृश्यता को ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर जिस प्रकार 8 का संबंध 520 से है उसी प्रकार 6 का संबंध किससे होगा यह हमें बताना है। ठीक है, तो ये हमारा नंबर एनालॉजी का प्रश्न है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर ये पता करेंगे कि यहाँ पर 8 का संबंध 520 से कैसे है, उसी प्रकार हम यहाँ पर 6 का संबंध बताएंगे। ठीक है, अब प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा इस तरफ हम तो क्या करेंगे, यहाँ पर ये वाली संख्या को पता करेंगे। तो यहाँ पर देखिए समाज सबसे पहले हम इनका दोनों का आपस में संबंध पता करते हैं, तो आप अपनी ओर से भी पता करने की कोशिश करें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 8 से अगर हम 520 की ओर जाएंगे तो यहाँ पर बड़ी संख्या, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, या तो वर्ग या घन करेंगे। तो अगर आपको पता है 8 का वर्ग तो 64 होता है, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, घन करके देखेंगे क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या है। तो अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, 8 का घन करते हैं, तो आपको पता है 8 का घन कितना है, तो 8 का घन होता है 512 और यहाँ पर कितना लिखा है 520। यानी इसी 8 को अगर हम प्लस कर देते हैं तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो आप हो गए यहाँ पर हमारे पास 520 हो जाएंगे। ठीक है, और 520 यहाँ पर दिया है। इसी तरीके से हम यहाँ पर 6 का पता करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये 6 का घन करेंगे सेम तरीके से। तो 6 का घन कितना होता है, तो 6 का घन होता है 216 और 216 में जैसे हमने यहाँ पर उसी को जोड़ा तो यहाँ पर भी हम उसी को प्लस कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो आप बोगे यहाँ पर हमारे पास हो जाएंगे 222। कितने हो जाएंगे, 222। क्या ऑप्शन में 222 दिया है क्या, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारे इस प्रश्न का सही जवाब होगा। तो जिस तरफ 8 का संबंध 520 से उसी प्रकार यहाँ पर 6 का संबंध किससे होगा, 222 से होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, तो आप हर प्रश्न को अपनी ओर सोल्व करते हुए चलिए। ठीक है, और मुझे लास्ट में कमेंट करके बताइए कि आपके प्रश्न कितने सही गए। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 3 पे। अब 3 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि निम्नलिखित प्रश्न में सादृश्यता को पूर्ण कीजिए। यानी यहाँ पर जिस प्रकार एम एन टी के का संबंध एच आई ओ एफ से है उसी प्रकार आई यू एन ए का संबंध किससे होगा ये हमें बताना। ठीक है, ये भी हमारा एनालॉजी का ही प्रश्न है। जैसे आपको पता है एनालॉजी के 3 टाइप पूछी जाती है और तीनों में से 100% आपको एग्जाम में देखने को मिलती है। ठीक है, कौन सी, तो सबसे पहले संख्या एनालॉजी यानी कि नंबर एनालॉजी, फिर लेटर एनालॉजी और शब्द एनालॉजी। तो ये 3 टाइप पूछी जाती है और 3 में से आपको 100% देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास लेटर एनालॉजी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक एक को देखेंगे क्योंकि देखिए आपको पता है लेटर में या तो माइनस प्लस हुआ होगा, यहाँ पर विपरीत लिखा होगा, यहाँ पर क्रॉसिंग मेथड होगी, यही चीज होती है। ठीक है, या रिवर्स मेथड भी हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम इनका संबंध देखते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए एम से एच की ओर जाते हैं तो आपको यहाँ पर एम 13 नंबर पे, एच 8 नंबर पे, मतलब यहाँ पर -5 किया है। ठीक है, कितना क्या हुआ, तो आपको यहाँ पर -5 किया है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर -5 हो रहा है। फिर और देखिए अगर हम यहाँ पर एन से आई की ओर जाते हैं तो एन हमारा कितने नंबर पे, 14 नंबर पे, आई 9 नंबर पे, मतलब यहाँ पर भी -5 हुआ है। फिर यहाँ पर टी से ओ की ओर जाते हैं तो यहाँ पर भी टी 20 नंबर पे, यहाँ पर ओ 15 पे, मतलब यहाँ पर भी -5। अगर हम के से एफ की ओर जाते तो के 11 पे, एफ 6 पे, मतलब यहाँ पर भी -5 हुआ है। यानी हमें यहाँ पर क्या दिखा, तो आप हो गए -5 दिखा है। ठीक है, लेटर में हमें क्या करना है, -5 ABCD में करना है। तो सेम तरीके से यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, -5 कर लेते हैं। तो जैसे R में -5 करेंगे, ठीक है, यहाँ पर सेम तरीके से 5 माइनस करेंगे तो आपको पता है R 18 पे और 5 माइनस कर लेंगे तो कितना होगा 13, और 13 नंबर पे क्या आता है, M आता है। U 21 नंबर पे यहाँ पर भी 5 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे 16, और 16 नंबर पे आता है P। N 14 नंबर पे, 14 में से भी हम क्या करेंगे 5 माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा I आएगा।
और एक नंबर पे यहाँ पर भी -5 करेंगे तो आपको पता है यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो आप कहोगे यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा वी। क्या आ जाएगा? वी आ जाएगा। ठीक है, वी 22 पे, 22 में हम क्या करते हैं 5, सॉरी यहाँ पर यू आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? यू आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यू आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा 21 नंबर पे आएगा। ठीक है, कितने नंबर पे? सॉरी वी आना चाहिए, यहाँ पर वी आ जाएगा। वी 22 पे 22 4 5। हाँ ठीक है, अगर हम यहाँ पर 27 में से 5 माइनस करेंगे तो आपको पता है क्या आ गया? वी। तो ऑप्शन में देखिए यहाँ पर MPIV, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, हालांकि प्रश्न सरल है यहाँ पर, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर आपको टाइप वाइज करवा रहा हूँ तो धीरे धीरे लेवल बढ़ रहा है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित प्रश्न में सादृश्यता को पूर्ण कीजिए। अब ये हमारे पास शब्द एनालॉगी है, यानी यहाँ पर जिस प्रकार अष्टभुज और सप्तभुज का जो आपस में संबंध है वही संबंध हमें किस विकल्प में दिया है ये हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये भी सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न, 100% इस प्रकार का प्रश्न पूछा ही जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, जैसे रेलवे हो या फिर SSC हो या फिर आप यूपी पुलिस MP पुलिस की देना चाहते हो, तो उनमें ये प्रश्न आपको 100% देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैं सभी के सिलेबस में कॉमन चैप्टर लेके बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अगर हम देखेंगे इनका आपस में क्या संबंध है, तो आपको अष्टभुज और सप्तभुज, तो इनका अगर हम आपस में संबंध देखेंगे तो क्यों ना हम यहाँ पर इस तरफ से इससे देख लेते, क्योंकि ये बड़ा है। तो आप हो गए यहाँ पर जैसे जो अष्टभुज है, ठीक है, ये कैसा होता है? तो ये कैसा कुछ इस प्रकार का होता है। कैसा होता है? कुछ इस प्रकार का होता है। तो ये 6 भुजा का होता है। ये कितने भुजा का? 6 भुजा होता है। और ये हमारा 7 भुजा का, यानी यहाँ पर 1 प्लस करके 7 भुजा कर दे। जैसे ये 6 भुजा का है, यहाँ पर +1 करके यहाँ पर 7 भुजा हो गए। ठीक है, तो क्यों ना ये वाला हम ऑप्शन में देख ले, जैसे त्रिज्या से व्यास, ये तो होगा नहीं। जीवा से व्रत, ये भी नहीं, भुजा बढ़ रही है, कुछ नहीं बढ़ रहा है। त्रिभुज से आयत, हाँ त्रिभुज से आयत हमें दिखना है, क्योंकि यहाँ पर त्रिभुज कैसा होता है? तो कुछ इस प्रकार 3 भुजा का होता है, यानी कि 3 कोने वाला। और आयत आपको पता है 4 कोने वाला। कैसा होता है? 4 कोने वाला। तो यहाँ पर भी यहाँ पर 3 था, +1 करेंगे तो 4, मतलब ये यहाँ पर हमें इसके जैसा मिल रहा है। तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा मैच हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब बस प्रश्न को देखिए, यहाँ पर प्रश्न का लॉजिक देखिए, प्रश्न का लेवल देखिए, किस किस तरह से प्रश्न बनता है। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, यानी यहाँ पर हमें एक श्रृंखला श्रेणी दी है और इसी में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी यह हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये हमारा श्रृंखला का प्रश्न है, और श्रृंखला के प्रश्न को जब भी हम सोल्व करते हैं तो मैं आपको बता रखा हूँ, सबसे पहले हमें क्या करना है, संख्या को ध्यान से देखना है कि संख्या कैसे लिखी है। तो जैसे यहाँ पर ना तो हमें किसी का वर्ग दिख रहा है, ना ही हमें यहाँ पर घन दिख रहा है। सम संख्या विषम संख्या भी हमें एक साथ दिखाई दे रही है। इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, यहाँ पर या तो अंतर देखते हैं, या फिर हम क्या करते हैं यहाँ पर आपस में गुणा या प्लस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर अंतर देखते हैं तो अंतर भी हमारे पास बड़ा लंबा दिखाई दे रहा था। क्यों ना हम यहाँ पर देखिए, जैसे आप कहोगे यहाँ पर 49 लिखा है, अगर हम यहाँ पर 7 का आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना हो रहा है? 49 हो रहा है, और 49 यहाँ पर है। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर भी 49 को भी आपस में गुणा करेंगे तो 9 चौक 36, और 36 भी यहाँ पर है। उसी प्रकार और देखिए यहाँ पर भी आपस में गुणा करेंगे तो 3 छंगे 18, और 18 भी यहाँ पर है। तो पैटर्न क्या दिख रहा है? इसका गुणा करके अगली संख्या लिखिए, और इसका गुणा करके अगली संख्या लिखिए, तो इसका गुणा करके अगली संख्या लिखिए। तो अगली संख्या बताने के लिए हम इसका भी गुणा कर लेंगे। ठीक है, किसका? इसका, 18 का। तो 18 को भी आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पर 8 एकम 8 ही होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? 8 एकम 8। क्या ऑप्शन में 8 दिया है, तो हमें ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। सबसे अच्छा प्रश्न था। लेवल देखिए, हमें क्या करना है, यहाँ पर सीरीज में अंतर नहीं देखना था, ना वर्ग देखना था, ना घन देखना था, हमें यहाँ पर संख्याओं को आपस में गुणा करना था। तो ये भी तरीका होता है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि निम्नलिखित श्रृंखला में अगला पद ज्ञात करें, यानी हमारे पास यहाँ पर लेटर की श्रृंखला दी है और इसी में प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। तो यहाँ पर कौन सी लेटर समूह होगी यह हमें बताना है। ठीक है, तो आपको पता है श्रृंखला भी 3 प्रकार की पूछी जाती है, और 3 में से एक तो आपको 100% किसी भी परीक्षाओं में देखने को मिली, तो आपको मैं यहाँ पर सभी करवा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर श्रृंखला में हमें लेटर दिए, तो लेटर में हमें प्लस माइनस हुआ होगा ABCD में, या फिर इनके विपरीत लिख रखे होंगे। बस यही चीज़ होती है लेटर में, बस हमें यहाँ पर एक छोड़ के एक, यानी मतलब हमें यहाँ पर देखना है। ठीक है, एक एक देखना है, चाहे आप पीछे से देख सकते हैं, चाहे आप आगे से देख सकते हैं, इसमें यहाँ पर हो सकता है। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे 1 से 1, यानी अगर हम यहाँ पर J से M की ओर जाते हैं तो आपको पता है J 10 नंबर पे, M 13 नंबर पे, मतलब यहाँ पर कितना 3 प्लस हुआ है। ठीक है, कितना 3 प्लस किया है। अगर हम यहाँ पर M से P की ओर जाते हैं तो यहाँ पर भी M 13 नंबर पे, P 16 नंबर पे, मतलब यहाँ पर भी 3 प्लस हुआ है। क्या हुआ? तो आप कहोगे यहाँ पर भी 3 प्लस हुआ है। तो उसी तरीके से हमें यहाँ पर भी वही लेटर बताना है। यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे पैटर्न की सबसे 3 प्लस 3 प्लस, तो यहाँ पर हम P में 3 प्लस कर लेंगे। तो 3 प्लस करेंगे तो P हमारा 16 नंबर पे 3 प्लस करेंगे तो 19 नंबर पे आपको पता है एस आता है, तो यहाँ पर ये वाला लेटर पहला एस होना चाहिए।
क्या इस एस में 3 प्लस करने पर वी आ रहा है, तो आप कहोगे एस 19 पे वी 22 पे, मतलब यहाँ पर भी 3 प्लस हुआ, मतलब ये सीरीज हमारी फिक्स हो चुकी है। ठीक है, पहला पैटर्न हमारा सही है, यानी पहला लेटर क्या होगा, एस होगा। ऑप्शन में पी नहीं दिया है, यहाँ पर भी इससे पी दिया है, यहाँ पर 2, तो ये वाले तो हट जाएंगे। अब दूसरे लेटर को चेक करिए। अब दूसरे लेटर में देखिए जिससे एस से के दिया है, मतलब एच हमारा 8 नंबर पे, के 11 नंबर पे, मतलब यहाँ पर भी +3 किया है। ठीक है, फिर अपन के से एन दिया है, मतलब के 11 नंबर पे 14 नंबर पे, तो यहाँ पर भी +3 किया है। उसी तरीके से हमें यहाँ पर अगर लेटर बनाना तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी +3 कर लेंगे। तो एन 14 पे +3 करेंगे तो यहाँ पर क्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। क्या ऑप्शन में क्यू दिया है, तो यहाँ पर हमारे पास नहीं दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। हमें यहाँ पर पूरा भी चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कितनी बाइक न तो पेन है और न ही कार है। यहाँ पर कह रहा है कि इस आकृति में सबसे पहले अध्ययन करना है और कहना है कि यहाँ पर कितनी बाइक न तो पेन है और न ही कार है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अगर हम इस आकृति का अध्ययन करते हैं तो आपको पता है जो त्रिभुज दिखाई दे रहा है, और त्रिभुज के अंदर जितनी भी संख्या वो सभी की सभी अपने आप में क्या होगी, पेन। और उसके बाद इस वाले आकृति के अंदर जितनी भी संख्या वो सभी की सभी अपने आप में बाइक है, और इसके अंदर जितनी भी संख्या वो सभी की सभी अपने आप में क्या है, तो कार है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर कह क्या रहा, तो आपको कि कितनी बाइक न तो कार है और न ही पेन है, यानी ना तो पेन है और ना ही कार है, तो ये हमें बताना बाइक कितनी है, जो तो न तो कार है और न ही पेन है। तो हम सबसे पहले मान लो यहाँ पर कार को हटा लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने कार नहीं कहा है, तो हम यहाँ पर कार को लेंगे। इसके अंदर जितनी भी संख्या सब हट जाए, क्योंकि हमें कार का नहीं कहा, तो ये भी हटेगा, ये भी हटेगा, ये भी हट गया। ठीक है, उसके बाद न तो पेन भी कहा, तो इसके अंदर जो भी संख्या है वो भी हट जाएगी, तो आपको यहाँ पर 3 हट गया, ये तो पहले से हटा ही है। ठीक है, तो ये भी हटा। तो कितनी बाइक जो कि न तो कार है और न ही पेन है, तो आपको यहाँ पर हमारे पास 8 जो कि न तो कार है और न ही पेन है। ठीक है, तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें निम्नलिखित श्रृंखला के क्रमिक रूप को पूर्ण कीजिए, यानी हमारे पास यहाँ पर एक श्रृंखला श्रेणी दी है और इसी में एक रिक्त स्थान पद दिया है। ठीक है, यहाँ पर कौन से लेटर को भरे कि ये श्रृंखला हमारी क्रमिक रूप से पूर्ण हो जाएगी, यह हमें प्रश्न पूछ रहा है। तो फटाफट से ऐसे प्रश्नों को किससे सोल्व करना, सबसे पहले आपको पता है हम क्या करते हैं, किस लेटर के बाद रिक्त स्थान है, उस रिक्त स्थान के बाद कौन सा लेटर लिखा है या कौन सा लेटर नहीं लिखा है, ये हम देखते हैं। ठीक है, तो पेयर हमारी ऑटोमेटिक बनेगी, बाकी हम क्या करते हैं, गिन के पेयर बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे अगर हम देखेंगे सी के बाद रिक्त स्थान है। ठीक है, क्यों ना अगर इधर देखता सी के बाद कौन सा लेटर लिखा था, आपको डब्ल्यू लिखा है और यहाँ पर भी डब्ल्यू लिखा था, क्यों ना वहाँ पर भी डब्ल्यू भर ले। ठीक है, आप वीडियो को रोकिए और खुद से भी सोल्व करने की कोशिश करें। तो यहाँ पर हमने क्या किया, डब्ल्यू को भर लिया। उसके बाद यहाँ पर हमने क्या किया, डब्ल्यू को भरा, उसके बाद सी डब्ल्यू ई, अब ई के बाद लेटर दिया है। ठीक है, यानी कि रिक्त स्थान दिया है। यहाँ पर देखिए ई के बाद क्या लिखा था, आपको ई के बाद हमें यहाँ पर कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है। अगर हमें ई के बाद नहीं दिखाई दे रहा तो क्यों ना यहाँ पर उल्टा देखते, जैसे टी से पहले क्या लिखा है, तो आपको कि यहाँ पर हमें टी से पहले क्या दिखाई दे रहा था, हमें टी से पहले आर दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, आर दिखाई दे रहा है। ठीक है, और डब्ल्यू के बाद भी हमें यहाँ पर देखिए डब्ल्यू के बाद हमें ई, यानी यहाँ पर देखिए डब्ल्यू के बाद ए। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे आर दिखाई दे रहा था वहाँ पर हम क्या करेंगे, आर को भर लेंगे। ठीक है, तो ये हमने आर को भर लिया, यहाँ पर भी हमने क्या करा, आर को भरा। सी डब्ल्यू ई आर टी, यहाँ पर क्या करा, सी डब्ल्यू ई आर टी। उसके बाद देखिए यहाँ पर डब्ल्यू से पहले क्या है, तो आपको अगर डब्ल्यू से पहले सी है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सी को भी भर लेंगे। अब हमारे पास यहाँ पर लेटर रिपीट हो चुके हैं, तो जहाँ से रिपीट हुआ मतलब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक पेयर बना लेंगे। जैसे सी डब्ल्यू ई आर टी, सी डब्ल्यू मतलब यहाँ से हम एक पेयर बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारा बना है सी डब्ल्यू ई आर टी। ठीक है, सी डब्ल्यू ई आर टी, तो यहाँ पर भी सी डब्ल्यू, यहाँ पर ई को भरेंगे तो ई आर टी हो जाएगा। तो सी डब्ल्यू ई आर टी, यहाँ से हमने एक पेयर बना ली, और सी डब्ल्यू ई आर टी, यहाँ पर भी हमने क्या करा, ई आर टी, यहाँ पर भी हमने एक पेयर बना ले। सी डब्ल्यू ई आर टी, सी डब्ल्यू ई, यहाँ पर आर भरेंगे और यहाँ पर टी भरेंगे, तो सभी पेयर हमारी बन चुकी। जैसे यहाँ पर देखिए सभी पेयर हमारे यहाँ पर समान बने, जैसे यहाँ पर देखिए सी डब्ल्यू ई आर टी, सी डब्ल्यू ई आर टी, सी डब्ल्यू ई आर टी, सी डब्ल्यू ई आर टी। ठीक है, तो जहाँ पर आपको रिपीट अक्षर मिले वहाँ से हमें क्या करना है, वापस से बनाते हुए चलना है। तो अब हमने कौन कौन से लेटर को भरे हैं, तो आपको सबसे पहले हमने डब्ल्यू को भरा, फिर हमने यहाँ पर आर को भरा, फिर हमने सी को भरा, फिर हमने ई को भरा, फिर हमने यहाँ पर वापस से ई को भरा, फिर हमने यहाँ पर टी को भरा, फिर हमने आर को भरा, फिर हमने टी को भरा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन में देखिए कि आपसे ऑप्शन ने कहाँ पर दिखा है, तो डब्ल्यू आर सी डबल ई, डब्ल्यू आर सी डबल ई कहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, तो जो लेटर हमने भरा है वही हमें ऑप्शन में चेक करना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है।
अब प्रश्न करें कि निम्न विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करें। यानी यहाँ पर हमें 4 विकल्प दिया है, इनमें से 3 किसी न किसी प्रकार के समान है लेकिन एक अलग है, उसका हमें यहाँ पर चयन करना है। ठीक है, तो देखिए आपको पता है ये भी हमारा क्लासिफिकेशन का प्रश्न है, वर्गीकरण का। इसके भी 3 प्रकार पूछे जाते हैं और 3 प्रकार 100% आपको इनमें से 2 प्रश्न तो किसी भी एग्जाम में देखने को मिलेंगे, चाहे आप कोई सी भी एग्जाम, तो आपको यहाँ पर असंगत या भिन्न ये तो आपको जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए जब भी आपको लेटर वाले मिले तो आपको यहाँ पर क्या करना है, उन लेटर को संख्याओं में लिख लेना, या फिर पहले तो देख लेना कि आप यहाँ पर क्या अपोजिट है या नहीं है। तो आप बोलोगे हमें अपोजिट तो नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इनको संख्याओं में लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए इनको संख्याओं में लिखेंगे तो आप कहोगे एम हमारा, ठीक है समझ लेना, एम हमारा कितने नंबर पे आता है, तो 13 नंबर पे आता है। टी हमारा 20 नंबर पे आता है। ए हमारा 1 नंबर पे आता है। एच हमारा 8 नंबर पे आता है। ठीक है, ये हम क्या कर रहे हैं, संख्याओं में लिख रहे हैं। उसके बाद इसको देखिए, यहाँ पर सी 3 नंबर पे आता है, जे हमारा 10 नंबर पे आता है, क्यू हमारा 17 नंबर पे आता है, वाई हमारा 25 नंबर पे आता है। उसके बाद फिर और देखिए, जैसे यहाँ पर लिखेंगे इनको तो एच हमारा 8 नंबर पे आता है, ओ हमारा 15 नंबर पे आता है। उसके बाद वी हमारा 22 नंबर पे आता है, सी हमारा 23 नंबर पे आता है। फिर और देखिए, जैसे यहाँ पर देखिए डी कितने नंबर पे, 4 नंबर पे आता है, के हमारा 11 नंबर पे आता है, आर हमारा 18 नंबर पे आता है, वाई हमारा 25 नंबर पे आता है। अब यहाँ पर देखिए क्या कि इनमें माइनस प्लस हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो आप कहोगे यहाँ पर 13 से अगर हम यहाँ पर देखिए 20 की ओर जाएंगे, 13 से 20 मतलब यहाँ पर +7 हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ पर 3 से 10 की ओर जाएंगे तो यहाँ पर भी +7 हुआ है। अगर हम 8 से 15 की ओर जाएंगे तो यहाँ पर भी +7 हुआ है। 14 से 11 की ओर जाएंगे तो यहाँ पर भी +7 हुआ है। ठीक है, यहाँ पर 7 + 7 प्लस दिख रहा है। फिर यहाँ पर अगर हम 20 से 1 की ओर जाएंगे तो यहाँ पर भी +7 हुआ है। 10 से 17 की ओर जाएंगे तो यहाँ पर भी +7 हुआ है। 15 से 22 की ओर जाएंगे तो यहाँ पर भी +7 हुआ है। 11 से 18 की ओर जाएंगे तो यहाँ पर भी +7, यहाँ पर भी सेम हो रहा है। फिर देखिए यहाँ पर 1 से 8 की ओर जाएंगे तो यहाँ पर भी +7 हुआ है। 17 से 25 की ओर जाएंगे तो यहाँ पर भी +7 हुआ है। ठीक है, देखिए 17 से 25 यानी यहाँ पर 8 प्लस हो रहा है। क्या हो रहा है, 8 प्लस। 22 से 3 की ओर जाएंगे तो 22 से 3 मतलब यहाँ पर भी 7 प्लस हुआ है। 18 से 25 की ओर जाएंगे तो यहाँ पर भी +7 हुआ है, यानी यहाँ पर हमें 8 प्लस होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, कहाँ पर, यहाँ पर। तो सभी में 7 + 7 प्लस हुआ, लेकिन ऑप्शन नंबर सी में हमारे पास, बी में हमारे पास यहाँ पर क्या हुआ, 8 प्लस हुआ है। तो ये हमारा इन तीनों से अलग दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। बस आप संख्याओं में बदलो और देखो कि कितना प्लस हो रहा है कि माइनस हो रहा है, सभी में देख लो तो आपका प्रश्न आसानी से सोल्व हो जाएगा, यहाँ पर जब लेटर वाले हो तो। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें निम्नलिखित विकल्पों में से, निम्न विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करें। अब यहाँ पर हमें 4 विकल्प दिए जो कि संख्याओं का है। ठीक है, इनमें से 3 किसी न किसी प्रकार के समान है, एक अलग है, तो उसका यहाँ पर हमें चयन करना है। तो यहाँ पर देखिए संख्या दी, तो संख्या में आपको क्या करना है, यहाँ पर हमें समूह में दिया है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि किसी का बड़ा वर्ग दिया है, घन दिया है, सम संख्या दी, विषम संख्या दी, अभाज्य संख्या दी, ये चीजें हम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आप कहोगे यहाँ पर हमें संख्या दी है, जैसे यहाँ पर जो 17 28 दिया है। ठीक है, जैसे ये संख्या दी है क्या है, तो आप कहोगे यहाँ पर ये संख्या हमारे पास 12 का घन है, इसका घन है, तो आप कहोगे हमारे पास 12 का घन है। और यहाँ पर 216 दिए, ये किसका घन है, तो आप कहोगे ये हमारा 6 का घन है। उसी तरीके से यहाँ पर 1000 को देखेंगे तो ये हमारा 10 का घन है, किसका है, 10 का घन है। और 125 को देखेंगे तो ये हमारा 5 का घन है, किसका है, 5 का घन है। ठीक है, किसका है, तो आप कहोगे यहाँ पर 5 का घन। और यहाँ पर 216 को देखेंगे तो ये हमारा 6 का घन है। उसके बाद 49 को देखेंगे तो ये हमारा 7 का वर्ग है, ये क्या है, 7 का वर्ग। 512 को देखेंगे तो ये हमारा 8 का घन है। उसके बाद 64 को देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, तो आप कहोगे ये 4 का घन है। क्या है, तो आप कहोगे यहाँ पर 4 का घन है। अब देखिए यहाँ पर देखिए संख्या को, जैसे यहाँ पर 12 का घन और 6 का घन दोनों संख्या घन है, और यहाँ पर इसका आधा करके घन करा। यहाँ पर 10 का घन 5 का घन, यहाँ पर भी दोनों घन है, लेकिन यहाँ पर भी 10 का आधा करके अगली संख्या घन करे है। यहाँ पर भी 8 का घन 4 का घन, दोनों संख्या घन है, लेकिन यहाँ पर भी 8 का आधा करके घन कराए। यहाँ पर 6 का घन, तो यहाँ पर 3 का घन होना था, लेकिन यहाँ पर 7 का वर्ग दिया, तो ये हमारा इनसे अलग है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ये हमारा असंगत होगा। ठीक है, तो बस आपको यहाँ पर देखना है और क्या करना है, देखना है कि इनसे